पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ेंगे आज। ये 1 मार्क के क्वेश्चन फॉर्मूले पूछती या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूले सीखो रखे तो सम्स करनी इजी होता। तो फर्स्ट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी वर्ड देखो, डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। जब भी वर्ड डिस्टेंस आता है, डी स्मॉल डी इज इक्वल्स टू एक रूट आता है, याद रखो। सो डी और एक रूट आता होगा। अब एक दो ब्रैकेट डाल लो कि होगा तो 2 पॉइंट्स, 2 स्क्वायर डालो, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस डालो और 2 माइनस के बीच में प्लस, डिस्टेंस में बीच में प्लस आता है। यहाँ एक ही एक पॉइंट है तो उसे खाली में एक प्लस डालती हूँ और एक 2 स्क्वायर डालती हूँ। इतना याद होगा। अब ये ब्रैकेट जो है वो x को, ये ब्रैकेट जो है वो y को। यहाँ देखो x2 x1, येलो कलर में लिखती हूँ मैं। ओके, x2 x1 y2 y1 होगा मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। डी डाले, एक रूट, दो ब्रैकेट को 2 स्क्वायर, 2 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस और बीच में जो है प्लस। पहले ब्रैकेट में x2 x1, सेकेंड ब्रैकेट में y2 y1। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का तो खाली एक ही चेक पॉइंट, खाली एक x और एक y। सो d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। मिड पॉइंट का मतलब क्या? एक लाइन है, सपोज ये लाइन होगा ए बी। अब ये लाइन को अगर सेंटर पॉइंट में डिवाइड करें एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पार्ट्स, तो ये जो पॉइंट है एम, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। अब तुम ना 2 पॉइंट्स देखो, हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट, कैसा फॉर्मूला डालती मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स का? तो एम ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू, एक बड़ा ब्रैकेट डाल लो, ओके एक बड़ा ब्रैकेट डाल लिया, 2 टाइम डिवाइडेड बाय डाल लिया, बीच में कॉमा। डिस्टेंस में बीच में प्लस आता है, मिड पॉइंट में क्या होता है? बीच में कॉमा आता है। उसके बाद में मिड पॉइंट एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, उसके वास्ते 2 प्लस और प्लस। तो पहला जो है वो x के वास्ते, सेकेंड जो है वो y के वास्ते। x2 सेम ये x2 x1 y2 y1, ये होगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन और मिड पॉइंट में क्या डिफरेंस? अगर मैं सेम लाइन ली ए और बी, मिड पॉइंट नहीं, सम अदर पॉइंट लेती हूँ पी, ये एम बी ये लाइन को डिवाइड कर रहे, दिस पॉइंट एम इज ऑल्सो डिवाइडिंग द लाइन, ये पॉइंट पी भी लाइन को डिवाइड करे। इसमें और इसमें क्या फर्क? इसमें इक्वली डिवाइड कर रहे, ये सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट। यहाँ इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे, ये छोटा है ये बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 ये 3, 1:3, कुछ अलग रेशो है, तब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करते। इसका और डिटेल जब हमें सम्स पढ़ती हैं तब करेंगे, आप खाली फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। क्या है मिड पॉइंट सेक्शन का फॉर्मूला? पी ऑफ एक्स कामा वाई, एक बड़ा ब्रैकेट होगा, एक बड़ा ब्रैकेट डालिए, डिवाइडेड बाई डालिए। इसमें एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उससे 2 इसमें हमने मालूम नहीं, सो उसके वास्ते हमें रेशो लेती m1 m2। देखो कैसा लिखना, m1 जरी जगह छोड़ को m2, नीचे भी m1 m2 m1 m2 m1 m2 होगा। लास्ट पॉइंट x2 x1 हर जगह लिखते हैं इसमें, x2 x1 यहाँ होगा y2 y1। ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो एपी के है। एपी के खाली 2 फॉर्मूले ही। क्या है एपी का फॉर्मूला? फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछती है, राइट दी फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। या फिर वो 2 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करती। क्या फॉर्मूला उसका? nth टर्म का तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म। d इज माई कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ये सब चीजें 2 मार्क सम्स में सॉल्व करने के टाइम को देखेंगे। अब याद रखो फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट ये भी एपी का तो सम ऑफ n टर्म्स, sn के 3 फॉर्मूले ही। सम ऑफ n टर्म्स मतलब होगा वो sn। sn के 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं। क्या? फर्स्ट sn इज इक्वल्स टू इसका यहाँ लिखती हूँ मैं,
एस एन इज इक्वल्स टू, जब भी एस एन आ रहा है तो याद रखो n/2 आता है, n/2 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 होगा n/2। नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स का तो ये पहले ये 2 उठा को यहाँ लिख ले को, ये सेम फॉर्मूला लिखती n/2 तो एस एन में आता है, ये 2 एक एक्स्ट्रा लिख ले को, ये सेम फॉर्मूला लिख लेना a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा हमारा एस एन। जनरली 2 मार्क क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये दो स्पेशल क्या है, लास्ट टर्म देखो हती, तो हमें कैसा लिखना है यहाँ a प्लस ये n, a प्लस ये n का मतलब लास्ट टर्म भी होता, सपोज कब तक भी ए एन की जगह एल भी यूज करते हैं ज़रा जने, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, पूछती है राइट द सम ऑफ n टर्म्स इफ लास्ट टर्म इज गिवन, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आखिरी फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, एस एन आया तो n/2 रहता है, एक एक्स्ट्रा चीज n इंटू n+1, यहाँ -1 है इसमें भी, इसमें n पॉजिटिव इंटीजर्स में n+1 है, ये चीज याद रखो। लास्ट फॉर्मूला हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कई को यूज करती है, नेचर ऑफ रूट्स 2, क्या फॉर्मूला है इसका, कैपिटल डी, डिस्टेंस को हमें डाल दी स्मॉल डी, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी, डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये होगा हमारा फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट को, b² माइनस 4ac। अब इसके 3 कंडीशंस हैं, क्या वो 3 कंडीशंस है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू तुमने 0 मिल गई, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, उसके अलग नेचर ऑफ द रूट्स हैं। क्या नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होती, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू तुमने 0 मिलती है। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एक है, ग्रेटर देन 0, और एक है लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब माइनस नंबर्स आती, नेगेटिव नंबर्स, -5 -2 -3। ग्रेटर देन 0 का तो प्लस नंबर, +20 +6 कुछ भी प्लस वैल्यू है। तो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स कैसे आती, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सीधा डिफरेंस है, 0 आया तो रियल एंड इक्वल, 0 से ज्यादा आया पॉजिटिव आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल का तो सेम, डिस्टिंक्ट का तो अलग डिफरेंट। अब लेस देन 0 का तो रूट्स नहीं आते, नो रियल रूट्स लिखना, नो रियल रूट्स, या बोलती इमेजिनरी। ये हो गए 1 मार्क के फॉर्मूले जो 1 मार्क में पूछती, जब हमें 2 मार्क का करती तो ये फॉर्मूला फिर एक बार रिवाइज करेंगे।